हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको चैत्र नवरात्रि की बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि के पूरे 9 दिन माता शक्ति की आराधना उपासना की जाती है। तो 2024 में 9 अप्रैल दिन पड़ रहा है मंगलवार का। इस दिन से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। तो चलिए जान लेते हैं पूजा की बहुत ही सरल विधि। तो मंगलवार की सुबह आप जल्दी उठें और जल्दी स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप अलग से चौकी लगा के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। लेकिन अलग से चौकी लगाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो जगह को देखिए अच्छे से साफ करके गंगा जल से शुद्ध कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लकड़ी की चौकी लगाई है और इस पर हमें लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। क्योंकि तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको घट स्थापना का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ, जो कि 9 अप्रैल दिन मंगलवार को सुबह में 6:14 से लेकर 10:23 तक रहने वाला है। और जो लोग भी अगर लेट हो जाते हैं घट स्थापना करने के लिए, तो वो अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं, जो कि 12 बजे से लेकर के 12:54 तक रहने वाला है। तो आप इस मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। घट स्थापना, जिसे कि कलश स्थापना भी कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, हमने चावलों का आसन देके माता रानी को विराजमान किया है और चावल की ढेरी करके उसके ऊपर अब हमें रखना है कलश। ठीक है, तो कलश आप यहाँ पे मिट्टी का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पीतल का कलश लिया है। उसके कंठ पर देखिए मौली बांध ली है और एक हमें बनाना है यहाँ पे स्वास्तिक। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा, जो भी तैयारियां होंगी ना पूजा की, वो आप एक दिन पहले ही करके रख लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है ना, वो निकल ना जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने स्वास्तिक बना लिया है। अब इसमें सबसे पहले हम गंगाजल डालेंगे और शुद्ध ताज़ा जल से हम कलश को कंठ तक भर लेंगे, जिससे कि जब हम इसमें पंचपल्लव लगाएंगे ना, तो वो जल्दी मुरझाएंगे नहीं। उसके बाद हल्दी की गांठ, सिक्का, सुपारी, थोड़े से अक्षत डालेंगे हम। थोड़ा सा आप कोई पुष्प डाल सकते हैं, दूर्वा डाल सकते हैं। कुछ मीठा हमें ज़रूर डालना है, तो मैंने इसमें बताशा डाल दिया है। और अब हमने लिए हैं यहाँ पर आम के पत्ते। तो आप 7, 5, 11, 9 कितने भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 पत्ते लिए हैं आम के। आप अशोक के भी ले सकते हैं। और उनको अच्छे से धुलने के बाद इस तरह से हल्दी और रोली से हम इनको सजा लेंगे। उसके बाद हम रखेंगे इस पर पूर्ण पात्र चावल भर करके, और इसके ऊपर अब हम विराजमान करेंगे नारियल को। तो जटा वाला पानी वाला नारियल होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर देखिए हमने चुन्नी लपेट दी है। आप चाहें आप कोई वस्त्र लाल रंग का या फिर कलावा भी आप लपेट सकते हैं। तो नारियल का मुख हमें अपनी तरफ ही रखना है। ठीक है, पूजा करने वाले की तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए। उसके बाद चावल की ढेरी करके हमने गणेश जी को विराजमान कर दिया है, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय देवता हैं। तो यहाँ पर देखिए ज्वारे बोने के लिए हमने लिया है एक मिट्टी का पात्र, जिसे कि हमने अच्छे से धो के और इसमें हमने स्वास्तिक बना लिया है। और साफ़ हमें लेनी है मिट्टी। तो मिट्टी आप साफ़ जगह से लें। आप थोड़ी सी बालू भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने इस तरह से जौ बो दिए हैं। जौ आप एक रात पहले भिगो के भी रख सकते हैं, जिससे कि ज्वारे बहुत अच्छे उगते हैं। तो देखिए हमने इस पात्र को भी अच्छे से सजा लिया है। तो आप चाहें इसी पात्र के ऊपर आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमें जलाना है धूप और दीप। धूप दीप जलाने के बाद हम माता रानी का आवाहन करेंगे। माता रानी हमारी पूजा में आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो सबसे पहले हम गंगाजल से सभी को शुद्ध कर लेंगे। एक पुष्प की सहायता से देखिए सबको हम छींटे लगाएंगे स्नान का भाव करते हुए। और आप व्रत का संकल्प भी जरूर से ले लें। उसके बाद देखिए हल्दी रोली से भगवान को हम तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को हल्दी, चंदन और कुमकुम चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे। और माता रानी को भी हम हल्दी से रोली से तिलक करेंगे, सिंदूर लगाएंगे। माता का सुंदर सा आप श्रृंगार करें। कलश की भी आपको पूजन जरूर से करना है और अक्षत चढ़ाने हैं। उसके बाद देखिए इत्र आप जरूर चढ़ाएं। तो मैंने देखिए कलावा रूपी जो वस्त्र चढ़ाया है गणेश जी को, उसी में इत्र लगा दिया है। माता की चुन्नी में भी हमने इत्र लगा लिया है और माता को चुनरी आप जरूर से पहनाएं।
उसके बाद हमने यहाँ पे नवग्रह की फ़ोटो ली है जो कि आसानी से पूजा की दुकान पे मिल जाती है। तो आप नवग्रह की पूजा अगर करते हैं तो आप इस तरह से पूजन कर सकते हैं, नहीं तो आप अक्षत के ऊपर 9 सुपारी रख कर के भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो जल के छींटे दे के पहले शुद्ध किया, उसके बाद टीका चंदन लगा के वस्त्र रूपी कलावा अर्पित किया है। सबसे पहले हम गणेश भगवान जी को लाल रंग का पुष्प अर्पित करेंगे और गुड़हल का फूल हमने माता रानी को अर्पित किया है। गुड़हल का फूल आपको मिले नवरात्रों में तो आप ज़रूर से चढ़ाएं। उसके बाद जो भी पुष्प आपको मिल जाते हैं वो अर्पित करें। और दुर्वा गणेश जी को हमें ज़रूर चढ़ानी है, तो दुर्वा चढ़ा दी है। उसके बाद माता को सुहाग सामग्री आप 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकते हैं या फिर 5-7 जितना भी श्रृंगार सामग्री आप चढ़ाना चाहें वो आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद भोग में हम यहाँ पे पंचमेवे का भोग लगा रहे हैं और लौंग और बताशे का भोग लगा रहे हैं। बताशे का भोग आप ज़रूर लगाएं, माता रानी को बताशे अति प्रिय हैं। और एक पात्र में जल भर के आप ज़रूर से रखें। तो आप पान के पत्ते पे भी लौंग और बताशे रख के भोग लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए गाय के गोबर के हमने उपले लिए हैं जो कि आसानी से पूजा की दुकान पर मिल जाते हैं। तो इसको हमें गर्म करके रखना है, हमें करनी है डेली अग्यारी। तो आप पहले कोई भी जो पाठ करते हैं वो कर लें, दुर्गा सप्तशती करते हैं, दुर्गा चालीसा करते हैं, जो भी पाठ करना है वो कर लें। उसके बाद आप ये छोटा सा हवन करेंगे। तो हवन करने के लिए आप हवन कुंड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक मिट्टी का पात्र लिया है, उसमें हमने देखिए ये कंडे को गर्म करके रख लिया है। उसके बाद 5 आहुति हम गणेश जी के नाम की देंगे और कपूर रखेंगे तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। उसके बाद हमें चढ़ाने हैं इसमें 2 लौंग के जोड़े, जो कि 2 लौंग एक बार में हमें घी में डुबो के चढ़ानी है, फिर दोबारा में 2 लौंग घी में डुबो के चढ़ानी है। और जो लौंग होंगी वो फूल वाली होनी चाहिए। उसके बाद जो भी प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है वो आप अग्नि में चढ़ाएंगे। अग्नि में प्रसाद चढ़ाने से जो हमारा प्रसाद है वो माता रानी तक पहुंच जाता है। माता रानी इस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं। उसके बाद हम 3 बार आचमन कर देंगे। अच्छा, आपको ध्यान ये रखना है कि सभी लोग घर के अपने लौंग के जोड़े अलग अलग चढ़ाएंगे। उसके बाद हमें करनी है माता की आरती। तो आरती के लिए आप अलग से दीपक भी जला सकते हैं और अगर आपने अखंड जोत जलाई है तो आपको उसे जगह से हिलाना नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। आप लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से 3 बार हम जल फेर देंगे। अब उसके बाद हमें माता को सामर्थ्य के अनुसार कुछ दक्षिणा जरूर चढ़ानी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्षमा याचना करते हुए पूजा को हम संपन्न करेंगे और जो भी आपकी मनोकामना है वो माता रानी से कहेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें पूजा करनी है और जो हमने हवन किया है उसे अपने पूरे घर में आप घुमाएंगे, केवल बाथरूम को छोड़कर। इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से पूजा करेंगे, माता रानी 9 दिनों तक के लिए हमारे यहाँ विराजमान हो जाएंगी। और इस चौकी को हमें पूरे 9 दिनों तक जगह से हिलाना नहीं है। अपने घर के माहौल को खुशनुमा बना के रखें, माता के भजन करते रहें, माता के नाम के जयकारे लगाते रहें, अच्छे कर्म करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें। इससे माता रानी आपसे बेहद प्रसन्न होंगी और समस्त मनोरथ आपके पूर्ण होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की पूजा की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कोई भी सवाल हो आपका तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।